तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग नहीं है। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो है आपका बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो डिप्थीरिया जो है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। कॉलरा जो बी है ये जो है आपका ये जो है ये विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया की वजह से होगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है आपका सी जो ऑप्शन है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो इसका ऑप्शन ये तीनों जो है इसमें ये तीनों नहीं होंगे। और इसका ऑप्शन जो है येलो फीवर जो कि एक वायरस है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी होगा, जिसके वजह से कि आपका ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा आपका ऑप्शन डी। तो येलो फीवर जो है ये मॉस्कीटो के काटने की वजह से होता है। मॉस्कीटो कैरी करते हैं और जिसके वजह से जो है आपका ये होता है। तो इसका जो है ये जो ऑप्शन 3 ऑप्शन है ये नहीं है। और डी जो है येलो फीवर जो है ये वायरस की वजह से होता है। तो निम्न में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो मतलब 3 जो ऑप्शन है ये वायरस वाले हैं और एक ऑप्शन जो है आपका बैक्टीरिया का जो डिजीज़ है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पोलियो इस वायरस से होता है, मीज़ल्स जो है ये आपका ये भी वायरस से होता है, एंड येलो फीवर जो है ये भी वायरस से होता है। तो इसका जो है आपका सही जो आंसर होगा टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर जो है ये सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इसका आंसर आपका होगा सी। एंड देन नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा वायरल रोग नहीं है। वायरस की वजह से कौन सा नहीं होता है। एड्स जो है ये आपका वायरस की वजह से होता है। एड्स में जो है ये वायरस की वजह से होता है। डिप्थीरिया जो है ये भी आपका वायरल रोग नहीं है, वायरस की वजह से नहीं हो रहा है। तो आपका जो है इसका आंसर तो स्मॉल पॉक्स जो है वो भी वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स जो है ये भी वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और जो डिप्थीरिया है ये आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। तो ये जो है आपका इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रमण से मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ना फैले, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसको बोलते हैं। संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आपका टीवी है, टीवी इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सब लोग जानते हैं। मतलब टीवी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये तो ऑप्शन एकदम गलत ही है। पर देन जो आपका CVA नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, पर्टूसिस जो है ये भी जो है स्प्रेड जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है बाय कफिंग, कफ करने की वजह से, स्नीजिंग छींकने की वजह से। तो ये भी जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। एंड एक है आपका मीज़ल्स। तो मीज़ल्स जो है ये वर्ल्ड्स का मोस्ट जो है कॉन्टैगियस डिजीज़ है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला होता है, जो कि आपका नेज़ल और थ्रोट सिक्रीशन से जो है इन्फेक्टेड पर्सन के पास में अगर रहने से, कांटेक्ट में रहने से आपका हो जाता है मीज़ल्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो ये तीनों तो ऑप्शन जो है आपके नहीं हैं। तो आपका जो है इसका सही ऑप्शन है आपका CVA। CVA का फुल फॉर्म होता है आपका CVA इज़ ए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट।
CVA जो है आपका किसके वजह से हो रहा है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब कि आपका ब्रेन का जो है नस फट जाता है, जिसके वजह से जो क्या है कि लोग मतलब कि फट जाने की वजह से पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अनकॉन्शियसनेस जो हो रहा है, ब्रेन का नस फट गया है, तो उस ये जो है किसी व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, ये शरीर के अंदर के बीमारी की वजह से हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो गया। तो इसका जो है आपका सही ऑप्शन हो गया CVA। CVA इज़ ए राइट आंसर। देन नेक्स्ट जो है आपका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एड्स एक है, एड्स क्या है, एड्स के बारे में पूछा जा रहा है। बैक्टीरियल रोग है, वायरल रोग है, फंगल रोग है, और जो है ये आपका प्रोटोजोअल रोग है। तो एड्स का सबसे पहले जो है, एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसे जो है हम लोग HIV भी बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स जो है ये आपका वायरस की वजह से होता है, और उसे जो है हम लोग एड्स को क्या बोलते हैं, एड्स जो है वायरस की वजह से हो रहा है। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका B होगा, एड्स एक वायरस की वजह से होता है। देन डिप्थीरिया है एक, डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी है डिप्थीरिया। तो इसका जो आंसर होगा आपका बैक्टीरियल बीमारी आएगा इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है HIV संक्रमण के दौरान, HIV के दौरान जो है क्या होता है, HIV के दौरान जो है देखिए क्या क्या है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। देन B लिखा हुआ है प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। देन C लिखा हुआ है प्रतिरोधक क्षमता स्थिर रहती है, प्रतिरोधक क्षमता घट या बढ़ सकती है। तो इसका जो है HIV में जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तो HIV में जो है क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, मतलब कि इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से जो है आपका लोग जो है बीमार हो जाते हैं, और इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो प्रमुख रूप से किसके द्वारा फैलता है, पोलियो जो है वो किसके द्वारा फैलता है, तो पोलियो जो है ये इसका ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, फीको ओरल रूट के द्वारा जो है पोलियो जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के में जाता है। तो ऑप्शन A होगा इसका। स्मॉल पॉक्स, देन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉल पॉक्स है एक, स्मॉल पॉक्स क्या है, तो स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स जो है ये आपका क्या है, तो बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल बीमारी है, फंगल बीमारी है, या प्रोटोजोअल बीमारी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मॉल पॉक्स जो है आपका वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से होता है। तो इसको जो है हम लोग इसका ऑप्शन लिखेंगे ऑप्शन B। देन आपको नेक्स्ट देखते हैं, डिप्थीरिया प्रमुख रूप से किस आयु समूह की बीमारी है, तो डिप्थीरिया जो है ये किस एज में जो है होता है, तो इसका जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन है चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज और ऑल। तो इसका जो है सही आंसर होगा डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया का वैक्सीन लगता है आपका DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस। तो ये जो है बच्चों को लगता है। तो ये जो है डिप्थीरिया का जो वैक्सीन है आपका, ये कब 5 ईयर्स के बिलो 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको लगता है, अंडर 5 ईयर जो बोलते हैं। और तो DPT जो है लगता है, डिप्थीरिया जो है चाइल्डहुड बच्चों को ज़्यादा होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बच्चों का जो है नोज़ और थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। बट ये एडल्ट्स को भी होता है, एवब मतलब कि एडल्ट्स ओवर 60 ईयर, जो 60 ईयर से ऊपर एज के होते हैं उनको भी होता है। बट आपका जो है यहाँ ऑप्शन जो है चाइल्डहुड होगा, अंडर जो है 5 ईयर्स के बच्चों को ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन A आपको यहाँ
पे सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव माना जाता है। कब जो है मॉन्टेक्स टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में। तो ये जो है आपका देखिए 27 नंबर जो है, जब इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथीमिया का डायमीटर 10 mm से ज़्यादा होता है। जब इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथीमिया का डायमीटर 5 mm से कम होता है। जब इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथीमिया का डायमीटर 6 से 9 mm के बीच में होता है और उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मॉन्टेक्स टेस्ट होता क्या है। मॉन्टेक्स टेस्ट जो है ये आपका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, जो कि लेटेंट फेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव फेज में जो है आपका ब्लड के द्वारा जो है पता कर लिया जाता है कि टीबी है या नहीं है, और लेटेंट फेज में जो है स्किन में जो है आपका ट्यूबरकुलिन फ्लूइड डाल करके ये पता करते हैं कि उस व्यक्ति को जो है लेटेंट फेज का ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। लेटेंट फेज में क्या होता है कि आपका जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो शरीर के अंदर में है, बट वो ना तो उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर रहा है, ना ही जिस पर्सन के अंदर है, ना ही वो किसी दूसरे को फैल रहा है। बट कुछ 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है लोगों को हो सकता है, उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए जो है मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि ट्यूबरकुलिन फ्लूइड को व्यक्ति के अंदर में जो है ट्यूबरकुलिन सिरिंज के द्वारा जो है इंजेक्ट किया जाता है, और जो कि उस जगह पे जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है मेनली जो है हाथ में दिया जाता है, और उस जगह पे जो है आपका इस तरह का जो है इंजेक्शन देने के बाद जो है इस तरह का सर्कल बना दिया जाता है। और फिर जो है क्या होता है कि आपका जो है क्या कहते हैं 48 आवर्स से 72 आवर्स तक जो है के बाद जो है उस साइट को जाके देखा जाता है कि रीडिंग लिया जाता है कि स्वेलिंग और रेडनेस से जो है वो किस तरह का है। और यदि वो स्वेलिंग और रेडनेस जो है वो आपका 10 mm से ज़्यादा है, तो इसको जो है हम लोग मानेंगे कि उस व्यक्ति में जो है क्या है आपका पॉजिटिव है, ट्यूबरकुलोसिस लेटेंट फेज का है। तो उसके लिए ये टेस्ट करके देखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कि जब इंजेक्शन वाली साइट पर इंड्यूरेशन और एरिथीमिया का डायमीटर जो है वो 10 mm से ज़्यादा होता है, तो मॉन्टेक्स टेस्ट जो है पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है।